हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 से। अगली क्लास में हम लोग समझ चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक। आज का क्लास लेक्चर नंबर 8 है और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट में क्या ना, ए दिया और करा साबित कीजिए ए स्क्वायर बरो इतना सो। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपका क्या ना 8 में 10 में 3-4 क्वेश्चन है, खुद से बना लेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ और ये साबित करना था। साबित में हमें क्या करना है, एलएचएस में दिया हुआ, एलएचएस में है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर साबित कर रहे इतना, तो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए। तो ए को लिखना पड़ेगा, ए क्या दिया हुआ, कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा, इंटू में फिर से लिख देंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस में साइन अल्फा और एक कॉस अल्फा। अब ये दोनों को जरा गुना कर लेंगे, रो को किसके साथ, कॉलम के साथ। तो हम लोग जानते हैं एक क्वेश्चन बन जाएगा हम लोगों से, रो को कॉलम तक क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इस रो को इसके साथ, तो क्या मिलेगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस में साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ए हो गया। अब ए मिल गया यहाँ पे। अब दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर माइनस में कॉस अल्फा साइन अल्फा, ए हो गया। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, तो माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में कॉस स्क्वायर अल्फा, ए आ गया। अब जरा इसको जोड़ लेंगे, ध्यान देंगे, इसको रहने दीजिए वैसी, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ दोनों सेम है तो एक एक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2, तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। ये भी दोनों सेम है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा। प्लस वाला को पहले लिख देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस वाला को बाद में, तो साइन स्क्वायर अल्फा। जरा अब यहां से ध्यान देंगे, क्या ना हम लोग सूत्र 11 में पढ़ चुके हैं मल्टीपल एंगल से, cos 2a क्या होता है सूत्र, cos स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर, यह होता है। फिर साइन 2a क्या सूत्र हम लोग जानते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, मल्टीपल एंगल से। तो यहाँ पर हम लोग अल्फा को समझ ले ए, तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए मैच कर गया, तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस 2a के जगह पर अल्फा लिख लेंगे। ए वाला देखे तो इससे मैच कर गया, तो क्या लिख सकते हैं, साइन 2a के जगह पर अल्फा पुट करेंगे। फिर यहाँ पर वही फॉर्मूला, माइनस में क्या हो जाएगा, साइन 2 अल्फा, ए वाला इसका सूत्र क्या मैच कर जाएगा, कॉस 2a, ए के जगह पर अल्फा, ये आ गया, क्या हो गया, प्रूफ। ये क्वेश्चन नंबर ये तो करा था प्रूफ। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 बना लेंगे। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, दिया हुआ ए बी सी, तीन मैट्रिक्स दिया और करा फाइंड करने के लिए ए इंटू बी सी। तो ये फाइंड करना आप लोग खुद से फाइंड कर लेंगे, ए करा ए इंटू बी इंटू सी। तो पहले हम लोग सभी जानते, पहले किसका ना, ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे फिर ब्रैकेट के बाहर का। तो पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे, ए को रहने देंगे, बी और सी को मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, फिर उसके बाद किससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए से। तो ए आप लोग खुद से बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 12। क्या दिया हुआ ना, ए दिया हुआ 1101 के होल क्यूब बराबर इतना, ए साबित करना है। इसी प्रकार से ए ऑब्जेक्टिव रह सकता है, क्या ना, यहाँ पर ए बराबर इस तरीके से रहेगा 1101 पर पावर एन इंटू इतना बराबर क्या होगा 100, ए दिए देगा ऑब्जेक्टिव में। एक क्वेश्चन इसी से आपका एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, ये 3 बार है तो ए प्रूफ हो रहा है या नहीं, ये सत्य सब साबित करने के लिए कह रहा, और ये ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से दे देगा और कहेगा इतना बराबर क्या होगा, जरा बताइए। तो इसको समझे, वो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो एलएचएस बराबर हमें क्या साबित करना, आरएचएस। तो एलएचएस में क्या गिवन है, 1101 के होल क्यूब, मतलब इसका अगर हमें फाइंड करना है तो कितना बार लिखना पड़ेगा,
3 बार लिखना पड़ेगा। 1101 इंटू में 110 और 1। तो हम लोग पहले दो मैट्रिक्स को गुना करेंगे, इस दोनों मैट्रिक्स को गुना करेंगे। मल्टीप्लिकेशन सभी हम लोग समझ चुके हैं। रो को कॉलम साथ, तो 1 प्लस में 0, फिर इसके साथ 1 प्लस 1, फिर इस रो को इस कॉलम से आता है 0 प्लस में 1, फिर इसके साथ 0 प्लस में 1, ये आ गया इनटू में 1 1 0 और 1। अब जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 1 और 0, सॉरी ए वाला इसके साथ गुना करेंगे, ए भी 0 आएगा, तो ए 0 और ए मिल गया 1 इनटू में 1 1 0 1। अब फिर से गुना करेंगे रो को कॉलम के साथ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस में 0, फिर इस रो को इसके साथ, तो 1 प्लस में 2। अब दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ है 0 प्लस में 0, फिर इसको इसके साथ करेंगे 1 0 प्लस में क्या जाएगा 1। अब जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 1 3 0 और 1, ये आ गया। तो ये क्या मिल गया, ये तो प्रूव्ड हो गया, ये आ गया RHS। अब यहाँ पे समझे कि ये 2 बार गुना किए तो क्या आया स्क्वायर, और फिर तीसरा बार गुना किए तो क्या आया 3 आ गया, यहाँ 2 आया 3 आया। तो अगर यहाँ पे इस मैट्रिक्स को 3 बार गुना किए तो 3 आया, सब कुछ सेम। अगर इसी मैट्रिक्स को n बार गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 n 0 और 1, ये आएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 13 क्या कर रहा है कि ए दिया हुआ है और करा ए स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तभी अभी क्वेश्चन हम लोग 10 क्वेश्चन इसी प्रकार से ए दिया हुआ था और ए स्क्वायर फाइंड किए थे। तो 13 आप लोग खुद से बनाएंगे। ए स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब ए स्क्वायर मतलब क्या, ए इंटू ए लिख लेंगे और फिर से ए लिख लेंगे, ए दोनों में 2 बार लिख लेंगे और गुना करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 खुद से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी प्रकार से है, खुद से कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 15 में क्या करना, ध्यान देंगे। कह रहा है साबित कीजिए 2 आविध इतना और इतना का गुणनफल एक शून्य आविध है, सो पूछ रहा है। मतलब इस सॉल्यूशन में क्या करा है, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई क्या दिया हुआ, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा, ये दिया हुआ cos थीटा sin थीटा, फिर क्या ना cos थीटा sin थीटा और cos sin स्क्वायर थीटा। यह मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे cos स्क्वायर फाई और cos फाई, इसको पढ़ते हैं फाई, और ये sin फाई, और ये लिख लेंगे cos फाई sin फाई और क्या ना यहाँ पे sin स्क्वायर फाई। कहा जा रहा है दोनों का मल्टीप्लिकेशन शून्य आविध होगा यदि थीटा और फाई, यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि थीटा माइनस फाई का अंतर मतलब डिफरेंस कितना है, π/2 है। क्या π/2 का अपवर्तन मतलब मल्टीप्लिकेशन π/2 है। π/2 मतलब समझ जाए क्या ना 90 डिग्री, इसी को क्या बोलते हैं 90 डिग्री, ये रेडियन में लिखा हुआ। तो ये साबित करना, तो इसको साबित करने के लिए क्या करेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन करना, इस रो को क्या करेंगे इस कॉलम के साथ गुना कर लेंगे। तो दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लिकेशन ध्यान से करेंगे तो क्या मिलेगा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई, और प्लस में क्या हो जाएगा cos थीटा sin थीटा और cos फाई sin फाई, ये हो गया। फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर मिल जाएगा cos फाई sin फाई, और प्लस में ए वाला टर्म इसके साथ हो जाएगा, तो cos थीटा sin थीटा और sin स्क्वायर में फाई, ये हो गया। फिर एक पहला रो को पहला कॉलम दूसरा कॉलम साथ गुना करके लिख दिए, हम लोग समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन हम देखेंगे, अब यहाँ पे दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा cos थीटा sin थीटा cos स्क्वायर फाई, प्लस में ए वाला टर्म इसके, तो sin स्क्वायर थीटा cos फाई sin
फाई, ये हो गया। और अब ए वाला रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो गया, इनटू में कॉस फाई साइन फाई, फिर साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, ये दोनों को गुना कर ले। अब ध्यान से समझेंगे हम लोग यहाँ पे। अब देखें तो इसमें कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? कॉस थीटा और कॉस फाई कॉमन है। दो गो था तो एक कॉस बच गया और एक कॉस फाई बच गया। और एक तो यहाँ पर एक कॉस फाई तो कॉमन हो गया तो बच जाएगा यहाँ पे साइन थीटा और ये साइन फाई बच जाएगा। यहाँ पर देखें तो क्या कॉमन है ना, इसमें कॉस थीटा कॉमन है और साइन फाई कॉमन है, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा और कॉस फाई बच जाएगा। इसमें कॉस थीटा कॉमन ले लिए हैं तो बचेगा क्या, साइन थीटा बच जाएगा। और इसमें साइन स्क्वायर साइन फाई कॉमन लिए, दो में एक बच जाएगा तो क्या एक बच जाएगा साइन फाई बच गया। ध्यान देंगे। अब इसमें कॉमन देखिए, इसमें कॉमन क्या है तो इसमें कॉमन आपका मिल जाएगा साइन थीटा। क्या कॉमन मिल जाएगा? साइन थीटा और कॉस फाई कॉमन, तो बच जाएगा कॉस थीटा और कॉस फाई बच गया। प्लस में एक साइन थीटा कॉमन ले लिए तो दो साइन में एक साइन रह जाएगा तो ए साइन थीटा, ये बच जाएगा साइन थीटा। फिर एक कॉस फाई कॉमन ले चुके तो क्या बच जाएगा इसमें साइन फाई। फिर से रिपीट, यहाँ दोनों में क्या कॉमन जरा देखिए तो दोनों में कॉमन साइन थीटा और साइन फाई है तो क्या रह जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई, और प्लस में दो दो गो है तो एक गो बच जाएगा साइन थीटा और साइन फाई, ये हो गया और ये बच गया। अब ध्यान दे, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे तो इसको ऊपर रफ करना पड़ेगा। क्या रफ? तो हम लोग ऊपर रफ कह लेते हैं इसको। तो ध्यान देंगे ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई। हम लोग सूत्र जानते हैं, ध्यान देंगे यहाँ सूत्र लिख रहे हैं कॉस ए माइनस बी। ए आपका अगले क्लास में हम लोग बता चुके पढ़ चुके हैं। कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस में साइन ए इंटू साइन बी, ये सूत्र होता है। तो ए हम लोग यहाँ पे देखे तो मैच कर गया नहीं, और ए वाला ए मैच कर गया, ये और ए बी समझे तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी और ए मैच कर गया। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते या तो ए क्या हो जाएगा कॉस इतना बराबर क्या लिख सकते कॉस ए को समझ चुके हैं थीटा, बी को समझ चुके हैं फाई, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखे तो क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे कॉस थीटा साइन फाई और इतना बराबर क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस में फाई ए। फिर से अब ए लिख देंगे साइन थीटा कॉस फाई, इतना बराबर सेम सूत्र है तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस में फाई, और ए लिख देंगे साइन थीटा और साइन फाई और कॉस थीटा माइनस में फाई, इसका सूत्र ए लिख दिए। अब ध्यान दें ए तो आपका सूत्र था ना, अब हो गया। अब यहाँ पे इसको भी मिटाना पड़ेगा। अब देखो इसको रफ कह लेते हैं। और अभी हम लोग समझे कि थीटा माइनस फाई क्या है ना पाई बाई 2 ए दिया हुआ। तो लो अब इसमें लिख लेंगे कॉस थीटा कॉस फाई, तो कॉस थीटा माइनस फाई क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 90, तो कॉस 90 का मान क्या होता है ना 0। यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन फाई, यहाँ रखेंगे पाई बाई 2 तो कॉस 90 का मान क्या ना 0, डायरेक्ट ध्यान देंगे यहाँ पे समझना पड़ेगा। और साइन थीटा
कॉस फाइव, इसका भी वैल्यू अगर 90 रखेंगे तो कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा साइन फाइव, 90 का मान 0, तो 0 गुना समथिंग क्या हो जाएगा 0 0 0 और 0। यही तो प्रूफ करना था कि दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा, एस 0 आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 16 में क्या ना 16 आप लोग खुद से बना सकते, करा दोनों मैट्रिक्स का क्या ना मल्टीप्लिकेशन कीजिए, गुना कीजिए, तो दोनों मैट्रिक्स गुना कर सकते। रो को किसके साथ, तो कॉलम के साथ, पहला रो पहला कॉलम, तो हम लोग गुना कह लेंगे 0 गुना ए स्क्वायर 0 प्लस में क्या आ जाएगा ए सी इंटू ए बी, तो क्या मिल जाएगा सी ए बी, और माइनस में क्या मिल जाएगा बी इंटू ए सी, पहला रो को आपकी दूसरा कॉलम के साथ, तो 0 इंटू में सी बी स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर सी, फिर पहला रो को तीसरा कॉलम से आता क्या 0 प्लस में बी सी स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर, यह हो गया। अब दूसरा रो को किसके साथ, पहला कॉलम जाता क्या मिलेगा माइनस में सी ए स्क्वायर और 0 गुना एफ 0 और प्लस में क्या जाएगा ए स्क्वायर सी, फिर दूसरा रो को तीसरा कॉलम था माइनस में ए बी सी और प्लस में 0 प्लस में ए बी सी, दूसरा रो को तीसरा कॉलम से आता क्या मिलेगा माइनस में ए सी स्क्वायर 0 और प्लस में आ जाएगा ए सी स्क्वायर, तीसरा रो को पहला कॉलम के साथ गुना करो तो क्या मिलेगा बी ए स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर बी और 0, फिर इसको इसके साथ जरा गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर और ए मिल जाएगा माइनस में ए बी स्क्वायर प्लस में 0, फिर इसको इसके साथ तो क्या हो जाएगा ए बी सी और माइनस में ए बी सी और 0। अब जरा इसको जोड़ लेंगे तो ये माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस, और ए भी कट जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एक कट गया, तो क्या आ गया ना 0, सब आ गया 0, ए 0, यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग इसी प्रकार से बना लेंगे, 17 18 तक बन जाएगा। अब हम लोग समझते हैं 20। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 20। क्वेश्चन नंबर आप लोग खुद से 18 और 19 बना लेंगे तो बन जाएगा। अब डायरेक्ट समझिए 20 में क्या ना ये 2 मैट्रिक्स और ये 3 मैट्रिक्स दिया और करा, इतना बराबर क्या आएगा 0, ए प्रूफ करना सिंपल है। तो ए प्रूफ करना, पहले दोनों मैट्रिक्स क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो 1 किसके साथ जुड़ेगा ओमेगा के साथ, तो क्या मिलेगा 1 प्लस में ओमेगा, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जुड़े किसके साथ ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1, फिर ए जोड़ेंगे इसके साथ तो ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1 जोड़ेगा किसके साथ ओमेगा, जोड़ तो हम लोग सभी जानते हैं, और ए दोनों मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा प्लस में 1 इनटू में क्या है यहाँ पे लिख लेंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और अब ध्यान रहे हम लोग को 11th में पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है ना 0। अब यहाँ से ये सूत्र तो हम लोग 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं, 1 प्लस ओमेगा बराबर क्या होता है माइनस में ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, ये भी तो सूत्र ही है। अब इसका वैल्यू बैठा लीजिए और फिर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। इसका वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे क्या माइनस में ओमेगा स्क्वायर, आप लोग खुद से लिखेंगे -1, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा -1 माइनस में ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस में ओमेगा और माइनस में ओमेगा स्क्वायर इनटू में अब लिख लीजिए 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर।
और एक चीज ये भी जानते हैं कि ओमेगा क्यू का मान क्या होता है ना 1, और ओमेगा पावर 4 का वैल्यू क्या होता है ओमेगा। ये हम लोग उसी क्लास में देख चुके थे 11th में। अब आइए गुना करते हैं रो को किसके साथ, तो कॉलम के साथ। तो क्या मिलेगा, माइनस में ओमेगा स्क्वायर, माइनस में ओमेगा क्यू। फिर दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ, तो -1 माइनस में ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा पावर 4। फिर तीसरा रो को पहला कॉलम के साथ, तो 1 गुना 1 माइनस में ओमेगा स्क्वायर और माइनस में ओमेगा पर पावर 4। ये हो गया। जरा सॉल्व करते ध्यान देंगे, सब में माइनस कॉमन है, जरा माइनस कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा क्या, यहाँ पर प्लस में ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा, और ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है 1, तो प्लस में 1 माइनस तो कॉमन ले लिए। और यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा पर पावर 4 का वैल्यू क्या होता है ना ओमेगा, और इसमें माइनस कॉमन ले लिए तो +1, और प्लस में ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पर पावर 4 का वैल्यू अभी अभी हम लोग समझे क्या होता है ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट क्या होता है 0, इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0। ये माइनस को रहने दीजिए। अब माइनस को 0 में मल्टीप्लिकेशन करें क्या आएगा 0 0 ही। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, क्या हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 कंप्लीट कर ले। क्वेश्चन नंबर 21 भी आप लोग खुद से बना लेंगे, 21 बन जाएगा। अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 22 से अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।